सतयुग का समय था। धरती पर धर्म अपनी पूर्ण महिमा में था, परंतु समय समय पर अधर्म के बीज भी अंकुरित होते रहते थे। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शाश्वत था, पर इस बार युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं बल्कि धर्म और मोह के बीच था। और इस धर्म युद्ध का केंद्र बनने वाला था ऋषि एकत्व। हिमालय की तराई में स्थित आश्रम वेदाश्रम में ब्रह्मर्षि वेद प्रभा का निवास था। उन्होंने कठिन तप से ब्रह्मा से वर पाया था कि उनके कुल में एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो धर्म की अंतिम परीक्षा देगा और उसका निर्णय चारों युगों को प्रभावित करेगा। कुछ वर्षों बाद उनकी पत्नी देवकी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया एकत्व। जन्म के समय ही आकाशवाणी हुई, यह बालक धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को चुनौती देगा। देवता भी इस पर निर्णय नहीं कर पाएंगे। सभी ऋषियों और देवों में यह चर्चा का विषय बन गया। एकत्व बचपन से ही अद्भुत था। 5 वर्ष की आयु में उसे वेद, उपनिषद, योग, आयुर्वेद और युद्ध कला का ज्ञान प्राप्त था। वह अत्यंत शांत और करुणामयी था, लेकिन उसमें एक अद्वितीय जिज्ञासा थी, धर्म क्या है। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, यदि एक व्यक्ति सच्चाई बोलकर किसी को मृत्यु की ओर भेज दे और दूसरा झूठ बोलकर किसी की रक्षा कर दे, तो धर्म किसके साथ है? वेद प्रभा मौन हो गए। वे मन मन रह गए। एकत्व के 16 वर्ष की आयु होने के बाद उन्होंने उत्तर देने के बजाय उसे महान ऋषियों की यात्राएं करने भेजा। सबसे पहले एकत्व ने ऋषि कश्यप से भेंट किया। एकत्व ने ऋषि कश्यप से पूछा, प्राणियों की हिंसा कर यज्ञ करना धर्म है या अधर्म? कश्यप बोले, यज्ञ यदि लोक कल्याण के लिए हो तो वह धर्म है, लेकिन यदि उसमें अहंकार हो तो वह अधर्म बन जाता है। धर्म का मूल्य कर्म नहीं, उसका उद्देश्य करता है। उसके बाद ऋषि अत्रि से भेंट करने पहुंचे। अत्रि बोले, धर्म वही है जिसमें त्याग हो और अधर्म वह जिसमें स्वार्थ। परंतु उन्होंने यह भी जोड़ा, हर त्याग धर्म नहीं होता। यदि त्याग कर दिया गया पुत्र अपराधी बन जाए तो वह त्याग धर्म नहीं, पलायन है। एकत्व ऋषि विश्वामित्र से भेंट किया और प्रश्न किया। विश्वामित्र बोले, धर्म वह है जो समाज की रक्षा करे। यदि समाज के लिए एक व्यक्ति को बलि देना पड़े तो वह धर्म हो सकता है। अंततः ऋषि वशिष्ठ से भेंट किए। वशिष्ठ मुस्कुराए। धर्म की परीक्षा तब होती है जब वह अपने विपरीत में खड़ा हो। धर्म वही है जिसमें प्रेम, करुणा और न्याय तीनों उपस्थित हों। धर्म एक निर्णय नहीं, एक चेतना है। इसी बीच अधर्म की शक्तियां मोहासुर, मायासुर और कामनासुर एक हो गए थे। उनका उद्देश्य था एकत्व को भ्रमित करना ताकि वह धर्म से डिग जाए। एक दिन मोहासुर स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर एकत्व के पास आया। ऋषिवर, मेरा पुत्र चोरी में पकड़ा गया है, लेकिन वह निर्दोष है। न्यायालय उसे मृत्यु दंड देगा। आप सत्य बोलकर उसे फांसी पर चढ़ाएंगे या झूठ बोलकर उसकी रक्षा करेंगे? एकत्व चुप हो गया। यह वही प्रश्न था जो उसने बचपन में पूछा था। वह रात भर विचार करता रहा। सुबह उसने वृद्ध से कहा, मैं न्यायालय में सत्य बोलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं स्वयं उस पुत्र से मिलना चाहता हूं। जब वह युवक से मिला, उसने स्वीकार किया कि उसने चोरी की थी, परंतु पहली बार। एकत्व ने उसका हृदय परिवर्तन कर उसे प्रायश्चित्त यज्ञ के लिए प्रेरित किया। न्यायालय में उसने सत्य कहा और साथ में युवक का पश्चाताप भी प्रस्तुत किया। युवक को क्षमा मिल गई। इंद्रलोक में हलचल मच गई। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा, एक मानव धर्म को इस प्रकार निर्णय दे रहा है, क्या यह उचित है? ब्रह्मा बोले, उसकी परीक्षा अभी शेष है। फिर आई सबसे बड़ी परीक्षा। कामनासुर ने एक अप्सरा को भेजा, मोहिनी। उसका सौंदर्य इतना अद्वितीय था कि देवराज इंद्र भी मोह में पड़ जाते। मोहिनी एकत्व के आश्रम आई, उसकी सेवा में रही, तप में भागीदारी ली और धीरे धीरे एकत्व के मन में स्थान बना लिया। एक दिन मोहिनी ने कहा, ऋषिवर, क्या आप मेरे साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे? एकत्व मौन रहा। उसी रात उसे स्वप्न आया, यदि तू मोह में पड़ गया तो तेरी साधना व्यर्थ जाएगी, पर यदि तू मोहिनी को अस्वीकार करेगा तो वह आत्महत्या कर लेगी। अब धर्म क्या है? एकत्व ने मोहिनी को बुलाया और कहा, तुम अद्वितीय हो, पर मैं तुम्हें प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा प्रेम मेरी साधना की पूर्णता नहीं, उसकी परीक्षा है। मोहिनी रो पड़ी और बोली, यदि तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं स्वयं को समाप्त कर लूंगी। एकत्व शांत स्वर में बोला, यदि तुम्हारा प्रेम केवल स्वीकृति पर निर्भर है तो वह प्रेम नहीं, सौदा है, और धर्म कभी सौदा नहीं करता। मोहिनी गायब हो गई। एक आकाशवाणी हुई, यह केवल परीक्षा थी। एकत्व, तुम धर्म की साक्षात मूर्ति हो। अब तुम्हारा निर्णय ब्रह्मलोक तक पहुंचेगा।
ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं एकत्व के सामने प्रकट हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, ऋषिवर, धर्म का सार क्या है? एकत्व ने उत्तर दिया, धर्म वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा हो, धर्म वह है जो मनुष्य को स्वयं से, समाज से और सृष्टि से जोड़ दे। धर्म सत्य है, परंतु बिना करुणा के वह हिंसा बन सकता है। धर्म न्याय है, परंतु बिना प्रेम के वह प्रतिशोध बन सकता है। और धर्म त्याग है, परंतु बिना विवेक के वह पलायन बन सकता है। अतः धर्म एक भाव है, प्रेम, करुणा और न्याय का संतुलन। देवताओं ने घोषणा की, ऋषि एकत्व की वाणी 4 युगों तक मानवता के लिए धर्म का मूल बन जाएगी। ऋषि एकत्व हिमालय लौट आए। उन्होंने फिर कभी किसी सभा में भाग नहीं लिया, पर उनकी शिक्षाएं वेदाश्रम से निकलकर देश देशांतर में फैल गईं। उनकी अंतिम वाणी आज भी गूंजती है, जहां न्याय में करुणा हो और करुणा में सत्य, वहीं धर्म है।